सिंधु हमारा रहेगा, इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। इंडिया को आपने आगे कर दिया, इंटरनेशनल लेवल में ले गए हैं। वो है सर, मैं बिलावल जैसे आदमी को आपने बना दिया है वजारत खारजिया का जो वो वजीर। अब उस बच्चे को क्या आता है मुझे बताएं पहले, उसका क्या कैलिबर है, उसको मैं बताऊंगा, आप बताऊंगा, वो बेचारे को बच्चे को क्या आता है। आप यार एक तजर्बाकार आदमी लाएं, उसको चलाएं। आप डमी भी बिठाएं तो सही सी। तो इंडियंस बेसिकली बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े मिलनसार, बड़े पसंद करते हैं पाकिस्तानियों को। अगर मैं 10 बंदों को इंटरव्यू दिलवा के कह दूं जी आप बुरा कहें, गाली दें, पैसे दे के, तो वो एक उसको नहीं माना जा सकता। अच्छा। लेकिन आप उनके साथ रह के किसी चीज़ को, आप इंडियन के साथ रहे हैं जी? मैं रहा हूं उनके साथ 20 साल, मैंने उनके साथ काम किया। अच्छा। और हमारी इंडिया और पाकिस्तान की अवाम की, तो दोनों तरह की अवाम ऐसा नहीं चाहती। अच्छा सर, मुझे अगर बात की जाए पाकिस्तानी अवाम से, ज़्यादातर से अगर सवाल किया जाए इस टाइम जो ज़हन के आ जाएगा, अगर किसी बच्चे से, बल्कि मैं इसको बुला कर भी अगर सवाल करूँ, हालांकि ये कॉलेज का स्टूडेंट है, तो हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उसके साथ जैसे अभी मामला चल रहा है, जंग करने के लिए तैयार है, हम जाएंगे जी, जिहाद करेंगे, वो सारी चीज़ें। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अच्छा जंग वाली, मैं पर्सनली मेरी राय है कि जंग कभी हो ही नहीं सकती। अच्छा। जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा सकती हैं, जैसे पानी की प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान बनने के बाद से ये प्रॉब्लम चल रही हैं। और इसकी बेसिक रीज़न ये है, सिंपल ये है कि आप अपना खुद बंदोबस्त सही करें, किसी को उंगली मत उठाएं। आप अपने डैम्स बनाए ना, जब आपको इतना डर है कि पानी आ जाएगा, तो आप बड़े डैम्स क्यों नहीं रेडी करते ताकि इस तरह का फ्लो आए तो आपके पास उसका ज़ख़ीरा करने के लिए जगह हो। या जो डैम्स बने हुए हैं, आप एक की भी आपने आज तक सफाई की है? मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूँ। रावल डैम जो है उसमें मिट्टी वो यानी कि तकरीबन 200-300 फुट गहरा था। इंडिया के उनके साथ मजबूत ताल्लुकात हो रहे हैं, अभी भी उनसे प्राइम मिनिस्टर के साथ वो हमें कह रहे थे कि अपने उसकी बेसिक रीज़न ये है, हमारे जो कंट्री के जो सिस्टम है इंतहाई बोगस, नाकारा और घटिया है। ये अपने पाकिस्तानी को ना पाकिस्तान में फेवर देते हैं और ना मुल्क से बाहर फेवर देते हैं। आप एम्बेसी में चले जाएं, एम्बेसी वाले इतना गंदा आपके साथ आपको ज़लीलो रुस्वा करते हैं, आपके साथ एज एन पाकिस्तानी ट्रीट नहीं करते। सवाल पे आता हूँ, उस सवाल का मुझे जवाब नहीं मिल सका। मैंने कहा कि जैसे दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, आपने ट्रंप की वीडियो भी देखी होगी, आपने मोदी साहब की वीडियो भी देखी होगी, आपने कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की, पुतिन की बात करें, रशिया के, वो जाते तो आम लोगों से मिलते हैं। हमने अक्सर देखा होगा कि वो आम लोगों से हाथ मिला रहे, मिल रहे। हमारे पॉलिटिशियन ने क्यों देखी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम वकास है जी। आपका नाम सर? जी मेरा नाम सलीम। क्या करते हैं सर आप? जी मैं कुछ नहीं करता। कुछ नहीं करते, ठीक हो गया। आप? मैं जॉब करता हूँ, डिजाइनिंग जॉब। अच्छा, पाकिस्तान से ज़्यादातर पूछे तो वो कह रहे हैं कि कुछ नहीं करता। चले आप अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। मैं सोशल वर्क करता हूँ। अच्छा चले, लोगों की हेल्प करता हूँ। फिर तो आप अच्छे मेरे जवाब को समझेंगे सर। अगर इस टाइम बात की जाए, माहौल जो है ना कशीदगी की तरफ जा रहा है, इंडिया पाकिस्तान की बात की जाए, बॉर्डर की बात की जाए, LOC के ऊपर दोनों तरफ से फोर्सेस डिप्लॉय हो गए, क्या समझते हैं पाकिस्तान इस टाइम जिस तरफ जा रहा है, या इंडिया के अंदर? नो डाउट इंडिया के अंदर मामला जो हुए, ठीक है ना, उन्होंने कहा कि जी सब कुछ पाकिस्तान ने किया, ठीक है। पाकिस्तान ने कहा जी हमने नहीं कहा, अगर आपके पास कुछ है तो आप सबूत है। पहले आपकी क्या इस पर राय है? जी मेरी इसमें एक राय है, ये जो रजीम इंडिया में इस वक्त बैठी हुई है, अच्छा, ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान को दिल से पसंद नहीं करते थे। अच्छा। ये चंद लोग हैं। अच्छा। इंडियंस बेसिकली बहुत अच्छे लोग हैं, अच्छा, बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े मिलनसार, बड़े पसंद करते हैं पाकिस्तानियों को। अगर मैं 10 बंदों को इंटरव्यू दिलवा के कह दूं जी आप बुरा कहें, गाली दें, पैसे दे के, तो वो एक उसको नहीं माना जा सकता। अच्छा। लेकिन आप उनके साथ रह के किसी चीज़ को, आप इंडियन के साथ रहे हैं जी? मैं रहा हूँ उनके साथ 20 साल, मैंने उनके साथ काम किया। अच्छा। और मैं सिर्फ यही जो मैंने चीज़ देखी है कि मुझे यही लगा कि वो बहुत अच्छे हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान पहले एक ही था, इंडिया और पाकिस्तान एक हिस्सा था। सर मैं इसलिए हम माज़रत के साथ आपकी हम बात, एक ही जैसी ख्यालात रखते हैं सारे। अच्छा। एक ही जैसे सोचते हैं। सिर्फ हम मुसलमान हैं, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है। जब हम रहते हैं किसी दूसरे कंट्री के अंदर, हम इकट्ठे खाना भी खाते हैं, उसी बोतल में पानी पीते हैं। जहाँ पे अभी इधर कोई क्रिश्चियन आएगा, मैं हो सकता है उससे हाथ भी ना मिलाऊं, लेकिन उसी क्रिश्चियन के साथ उसी बोतल में मैं खुद पानी पी रहा हूँ मुँह लगा के। तो फिर ये सारी बातें किधर हैं? अच्छा, बिल्कुल। आप क्या कहने लगे थे? सर मैं ये कहने चला लगा था कि जब आप एक जगह पे रहते हैं, लेकिन ये बात डिपेंड करती है आपके ऊपर, आपका लोगों के साथ क्या रवैया है, आप किस तरह लोगों के साथ पेश आते हैं। अगर आपने खुद में कुछ अपनी आदत ऐसी रखी हुई हैं कि जिसकी तरफ से लोगों को तकलीफ नहीं पहुंचती, तो डेफिनेटली लोग भी आपके साथ अच्छा करेंगे। भाई ने कहा इंडियन अच्छे हैं, ना सिर्फ इंडियन अच्छे हैं, आप जानवर के साथ सलूक करें वो भी अच्छा है, वो भी आपके साथ वफादारी करेगा। ये तो डिपेंड करता है आपके ऊपर। और रहेगी बात हमारी इंडिया और पाकिस्तान की अवाम की,
तो दोनों तरह की आवाम ऐसा नहीं चाहती। अच्छा सर, मुझे अगर बात की जाए पाकिस्तानी आवाम से ज़्यादातर से अगर सवाल किया जाए इस टाइम जो ज़हन के आ जाएगा, अगर किसी बच्चे से, बल्कि मैं इसको बुला कर भी अगर सवाल करूँ, हालांकि ये कॉलेज का स्टूडेंट है, तो हमारे यहाँ पे कहा जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, हम उसके साथ जैसे अभी मामला चल रहा है जंग करने के लिए तैयार है, हम जाएंगे जी जिहाद करेंगे, वो सारी चीज़ें। ऐसी कोई बात नहीं है भाई। अच्छा जंग शंग वाली, मैं पर्सनली मेरी राय है कि जंग कभी हो ही नहीं सकती। अच्छा। जो आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट की जा सकती हैं, जैसे पानी की प्रॉब्लम है, ये पाकिस्तान बनने के बाद से ये प्रॉब्लम चल रही हैं, और इसकी बेसिक रीज़न ये है कि हम खुद नालायक लोग हैं। अच्छा। हमने ना डैम्स बनाए हैं, ना नहरें बनाए हैं। ये बड़ा सवाल। अगर आप ये देखें, अपने आसपास का जायज़ा लें, आपको नज़र आएगी जहाँ पे आपके खेत थे वहाँ सब घर बन गए हैं। तो आपने आगे खाने के लिए क्या सोचा है? उसके लिए आपको नई जगह चाहिए, खुली जगह चाहिए, नहरें चाहिए, ताकि आप वहाँ पे अपने मुल्क के लिए जो खुराक बंदोबस्त कर सकें। हम भी इस पे एग्री, आप भी करते होंगे सर। अभी मैंने इनके एक प्राइम मिनिस्टर की, बल्कि इंडिया की एक बात सुना था, उन्होंने कहा कि जो स्टील है ना मैन्युफैक्चर आप उसकी ज़्यादा कर दें, क्योंकि आपको पता है डैम में इस्तेमाल होता है। उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर डैम्स है। तो आप मुझे ये बताएं, अगर नो डाउट आप देखें सैलाब इंडिया में भी आता है, अगर वो पानी छोड़ दे तो हम कहते हैं जी इन्होंने पानी छोड़ दिया, अगर वो रोक ले या अपने वो करे तो हम कहते हैं जी इन्होंने पानी रोके। तो आपको लगता है हमें वो रास्ते तामीर करने चाहिए और मुस्तकबिल को सामने रख के कि अगर इन केस वो खोल देते हैं, या हम कोई बंदा खुद उसका तखरीबकारी करता है, तोड़ देता है उसको डैम के दरवाजों को, तो ये प्रॉब्लम तो होगा ही होगा, हर सूरत होगा। तो हमने क्या बंदोबस्त किया हुआ है, हमें वो देखना है। हमने तो इसी तरह छोड़ा हुआ है जैसे वो बच्चा पैदा करता है। खिता भी ऐसा है कि जब बारिश आती है तो ऑटोमेटिकली पानी पानी आता ही आता है, उसने आना। इसमें हम किसी को दोष नहीं दे सकते। सिंपल ये है कि आप अपना खुद बंदोबस्त सही करें, किसी को उंगली मत उठाएं। आप अपने डैम्स बनाए ना, जब आपको इतना डर है कि पानी आ जाएगा तो आप बड़े डैम्स क्यों नहीं रेडी करते, ताकि इस तरह का फ्लो आए तो आपके पास उसका ज़ख़ीरा करने के लिए जगह हो। या जो डैम्स बने हुए हैं, आप एक की भी आपने आज तक सफाई की है? मैं रावलपिंडी का रहने वाला हूँ। रावल डैम जो है उसमें मिट्टी वो यानी कि तकरीबन 200-300 फुट गहरा था, उसकी इतनी 200-300 फुट गहरी खाइयाँ थी, जो कि मिट्टी पड़ के तो आप उसमें चल सकते हैं, डैम तक जा सकते हैं। जब गर्मियाँ आती हैं, पानी सूख जाता है, आप डैम के डोर तक चले जाएं, वहाँ पे गंदा नाला सा इकट्ठा हो जाता है, थोड़ा सा पानी होता है, वो पता नहीं चलता ये डैम है या क्या। फिर तो बनाने की बात करें, हमने तो जो पहले बन रहे थे जो बने हैं उनकी सफाई नहीं करते हम लोग। पैसा मिलता है हमें, हम लोग जो हमारे जो भी लोग बैठे हैं, बेसिकली वो मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ, अच्छे लोग नहीं है। वो जो पैसा मिलता है वो खा जाते हैं, उसकी सफाई नहीं करते। डैम की सफाई करें। आपकी वो मिट्टी इतनी कीमती है, आप बेचें दूसरे मुल्कों को। आप खाद बेचें, एक सवाल रखता हूं सर, आप खाद बेचें। अरब कंट्रीज को जरूरत है खाद की। ये जो आपके पास इतना कचरा है, ये खाद है सारी, आपका सारा लिक्विड खाद है, इसको बनाएं खाद। इधर कारखाने, आपने हर चीज को ऐसे ही छोड़ा हुआ है अल्लाह के। आप यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे? आपने कहा कि अरब कंट्री या उसके अलावा सिर्फ खाद की बात नहीं करी, और बड़ी चीजें हैं जो उनको जरूरत है। इधर डेजर्ट है, वहाँ पे इन चीजों की जरूरत है। आप मुझे सवाल बताएं, आपने कहा कि वहाँ पे जरूरत है, आप मुझे ये बताएं हमने क्या अरब कंट्रियों के साथ ताल्लुकात मजबूत करने थे? अगर आप सऊदी अरब की बात करें, कतर की बात करें, दुबई की बात करें, इंडिया के उनके साथ मजबूत ताल्लुकात हो रहे हैं। अभी भी उनसे प्राइम मिनिस्टर के थे, वो हमें कह रहे थे कि अपने उसकी बेसिक रीजन ये है, हमारे जो कंट्री के जो सिस्टम है इंतहाई बोगस, नाकारा और घटिया है। ये अपने पाकिस्तानी को ना पाकिस्तान में फेवर देते हैं और ना मुल्क से बाहर फेवर देते हैं। आप एम्बेसी में चले जाएं, एम्बेसी वाले इतना गंदा आपके साथ आपको ज़लील और रुस्वा करते हैं, आपके साथ एज एन पाकिस्तानी ट्रीट नहीं करते, आपको पाकिस्तानी नहीं समझा जाता। ये हालत है। तो पाकिस्तान के अंदर क्या होगा? आपको पाकिस्तान में भी अपने राइट के लिए फाइट करनी पड़ती है, बताना पड़ता है मैं पाकिस्तानी। अच्छा मुझे सर ये बताएं, अगर हम बात करें, हमारे यहाँ पे एक नैरेटिव सेट था कि जो भी कर दिया ना, किसी भी चीज़ के अंदर आर्मी इन्वॉल्व हो गई, हम स्टैब्लिशमेंट की बात करेंगे वो इन्वॉल्व होगी। आप मुझे एक बात बताएं, अगर मैं आपसे सवाल ऐसा रखता हूँ सर, हमारे पॉलिटिशियंस की बात की जाए तो वो जब किसी जगह पे बात करने के लिए जाते हैं तो उनसे बोंगी बच जाती है, या अगर जैसे आपने कहा कि आम पब्लिक के साथ इंटरेक्शन की बात की जाए, आम पब्लिक के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। हमारे पॉलिटिशियन कितने बाहर जाते हैं, वो आम पब्लिक के साथ कोई मीटिंग नहीं है, और अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है 10 से 15 लोगों की लिस्ट है, उनसे मिलके वापस आ जाते हैं। आपको ना एक वाकया कोट करवाता हूँ, अल्लाह माफ करे अगर मेरे से कहीं गलती हो जाए। हजरत उमर कमेंट्स में अच्छा अगर कोई होता है तो हजरत उमर फारूक अपने दौरे खिलाफत में अच्छा नमाज जुमा के लिए लेट हो गए। अच्छा अब जब वो आए ना, तो हजरत अबू अयूब अंसारी ने उनसे खड़े होकर सवाल किया कि हम कोई तेरे नौकर हैं, हम तेरा इंतज़ार करें। हज़रत उमर फ़ारूक ने फरमाया कि ये देख लो मेरी कमीज़ अभी भी गीली है, मेरे पास एक ही कुर्ता था जिसको मेरी बेगम ने धो के कुछ करने के लिए डाला हुआ था। ठीक है, दूसरा खलीफा थे वो वक़्त के खलीफा थे, 24 लाख मुरब्बा मील, ठीक है,
ये जो फ़लस्तीन आज कैद हुआ है उन्होंने आज़ाद करवाया था, ठीक है, बाद में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने आज़ाद करवाया था। हम लोगों का अलमिया पता क्या है, आप करें मैं क्यों करूं, ये करे मैं क्यों करूं। हम अपने सवाल की तरफ भी हमारी आवाम माजरत के साथ बात कंप्लीट करने दीजिए, हमारी आवाम कहाँ पे स्टैंड कर रही है। वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी उस वक्त की आवाम थी, स्टैंड लिया, देखिए बात ऐसे है, स्टैंड लिया। जो अब हम क्या कर रही है, जो लाइन हम क्या कर रहे हैं, हम सलाहुद्दीन अय्यूबी को लाएं या हजरत उमर फारूक के जाके तरले करें कि यार 2 महीने के लिए आके हमारे 2-4 फैसले कर जाओ। जो लाइन्स हमें दी है हमारे खुलफाए राशिदीन ने, जो लाइन्स हमें दी है हमारे कायदे आज़म ने, हमें फैसला करना है कि हमने उन लाइन्स पे चलना है या हमने आज कोई नई लाइन्स बनानी है। फिर इसका मतलब ये है कि अगर मैं आपसे सवाल रखूं, आप चाइना की बात कर रहे हैं, आप इंडिया की बात कर रहे हैं, आप बांग्लादेश की बात कर ले, जो उनके मतलब जैसे आपने कायदे की बात की, ठीक है ना, फाउंडर थे बनाने वाले, उन्होंने जो लाइनें दी, तो आपको लगता है कि वो उस लाइनों पर चल रहे थे, आज तरक्की कर रहे हैं? वो जी, वो लोग गांधी साहब की बात कर लें या उसके अलावा मुजीबुर रहमान, आप कंट्री से बाहर जाएं, सबसे बेस्ट है आपको ऑब्जर्वेशन होगी लोगों से मिलकर, वो लोगों के नाम मुसलमानों वाले नहीं हैं, उनके काम सारे मुसलमानों वाले हैं। सिर्फ हम लोग, मेरा नाम मुसलमानों वाला है, इधर मैं रहता हूँ, तो बाकी काम मेरा कोई मुसलमानों वाला नहीं। ईद आएगी, मैंने सबसे पहले सबसे ज़्यादा जो ना आपको नुकसान पहुँचाना है। एक आम आदमी को नुकसान पहुँचाता है, उसकी पिक्चर होती है आपके जो हमारे सरबराहान है ना, वो हमारी पिक्चर है। बेसिकली हम खुद करप्ट हैं, इसलिए वो भी करप्ट हैं, इसलिए हम एक दूसरे को मारते हैं, इसलिए वो भी हमें मार रहे हैं, ठीक है। इसलिए हमें सबको सीधा होना पड़ेगा, पूरा माशरा खराब है, पूरे सबको एक होना पड़ेगा। सोसाइटी खराब है। एग्जैक्टली जो बात मैंने पहले की। सर मेरा एक सवाल था, उसी सवाल पे आता हूँ, उस सवाल का मुझे जवाब नहीं मिल सका। मैंने कहा कि जैसे दूसरे मुल्कों के प्राइम मिनिस्टर जाते हैं, आपने ट्रंप की वीडियो भी देखी होगी, आपने मोदी साहब की वीडियो भी देखी होगी, आपने कनाडा का प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की, पुतिन की बात करें, रशिया के, वो जाते तो आम लोगों से मिलते हैं। हमने अक्सर देखा होगा कि वो आम लोगों से हाथ मिला रहे, मिल रहे। हमारे पॉलिटिशियन ने क्यों देखी? बेसिकली जो है ना, इनकी जो ये कोई इलेक्टेड लोग नहीं है, ये ऐसे बदमाशी से और इन्होंने जो है ना ग्रिप किया हुआ है, पकड़ा हुआ है ऐसे आपको, आपसे आपकी जड़ नहीं है इनके साथ। अगर मेरी आपके साथ एक रिलेशन है तो मैं आपके साथ खड़ा हूँगा, आपके अंदर बैठूंगा। चल रहा है ना, आप देखें यहाँ पे जंगल का कानून चल रहा है, ये जंगल का कानून है, लाठी लेके जो बंदा बरसरे इक़्तिदार है वो देखें, वो उसका बैकएंड क्या है। मैं आपको सपोर्ट तब करूंगा कि अगर आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ है नहीं तो मैं आपको कैसे सपोर्ट करूं, ठीक है कि नहीं, मेरी बात समझ रहे हैं ना। बिल्कुल। तो लिहाजा आपको एक दूसरे की सपोर्ट से ही चलता है सोसाइटी। आप क्या समझते हैं, अगर मैं अपनी बात करूं, मैं सवाल की बात करूं, क्या आपको लगता है कि हमें ये गली मोहल्लों की पॉलिटिशियन से निकल के इंटरनेशनल लेवल पे आना चाहिए कि हम इंटरनेशनल मीडिया तक अपना स्टांस पहुंचा सकें? 4 साल पहले, ये इस रजीम से पहले आप इंटरनेशनल सियासत में थे। अच्छा। आप या तो खुद या आपको किसी ने, यानी कि आपके सोसाइटी को नीचे खुद दबाया जा रहा है, खुद आपको उस लेवल में, इंडिया को आपने आगे कर दिया, इंटरनेशनल लेवल में ले गए हैं। वो है सर, मैं जैसे आदमी को आपने बना दिया है वजारत खारजिया का जो वो वजीर। अब उस बच्चे को क्या आता है मुझे बताएं पहले, उसका क्या कैलिबर है, उसको मैं बताऊंगा, आप बताऊंगा, वो बेचारे को बच्चे को क्या आता है। आप यार एक तजर्बाकार आदमी लाएं, उसको चलाएं, आप डमी भी बिठाएं तो सही सी तो बिठाएं। मुझे एक बात बताएं, जैसे हमारा सर आज एक इंटरव्यू हुआ, हमारे एक जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ साहब का इंटरव्यू हुआ, उनसे एक स्काई न्यूज़ की जो है ना वो एंकर ने सवाल किया कि क्या आप जो है ना वो फंडिंग करते रहे हैं टेररिस्ट ग्रुप को या इस तरह के, तो आप इन्वॉल्व रहे हैं? तो उनका अगर से जवाब ये था कि वो कश्मीर की बात करें, तो उनका जवाब ये था कि हाँ जी हमने एक दफ़ा अमेरिका के कहने पर ये सारी चीज़ों को मतलब जो है ना फंडिंग की थी टेररिस्ट ग्रुपों को, अमेरिका कहने पर, तो क्या करनी चाहिए थी? मुझे ये बताएं, इंडिया की अगर आपने बात की, मैं सवाल मेरा पूरा सुने, अपने मुल्क को डबोने वाली खुद बात कर रहे हैं। सर ये देखिए, बांग्लादेश सबसे पहले नाअहली, माजरत के साथ सबसे पहले तो उनकी नाअहली है कि उन्होंने उसका सवाल ही नहीं समझा। वो कश्मीर की बात कर रहे हैं, आप अफगानिस्तान का ये वो बाबा जी का बड़ा मशहूर जो है ना एक डायलॉग ही समझ लें, पीड़ा होर थे पकियां होर, सवाल कोई और जवाब कोई और दे रहे हैं। नहीं या उसको बुरा लगे, सच्ची बात ये है, वो जिस तरीके से ये लोग आए थे, इलेक्टेड तो नहीं है, बीच में इनको इस तरीके से लिया है। डिफेंस मिनिस्टर है, वो बात की बड़ा मतलब जो है ना वो एक काबिल बात, ऑथेंटिक लेवल मेरी बात बहुत सारे वो तो नहीं है, उनके ऊपर हम टिक नहीं लगा सकते। किसी और मसले में बहुत ज्यादा ऑथेंटिक होंगे, उनका कैलिबर है, मतलब वो आज के सियासतदान तो नहीं है। मैं बात फॉरेन मिनिस्टर को करनी चाहिए थी जिसका वो जवाब दे रहे हो, और मुझे लगता है कि इसका बड़ा मजाक उड़ा। उन्होंने इतने अच्छे तरीके से इनको बात करनी नहीं आती है,
ना ये अच्छा, मैं पता समझा क्या चीज़ है, दोनों ये तरफ काम बेसिकली वजारत खारजिया का है। वो वजारत खारजिया आपकी है नहीं, तो बात कौन करेगा? ये कोई डिफेंस मिनिस्टर का काम थोड़ा था बोलना, ये मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर का काम है। इसका वो जाए, फिर हम कहते हैं दुनिया कि पे आपकी जड़ें है नहीं, आपके रिलेशन है नहीं, दोस्तों के साथ दोस्त है नहीं, तो पहले आप मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर तो सेटल करें। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? जैसे आपने कहा कि अब आपने इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को आगे कर दिया, आज मैं उनके दोनों तरफ, क्योंकि हमारे इस टाइम मामला जो चल रहे हैं, सर एक मिनट मेरी बात सुन ले। नहीं किया, हमने नहीं किया, मैं आपको बात नहीं करने दूंगा। हम कौन होते हैं करने वाले यार? उनकी एबिलिटी थी, नहीं आप वो आए आगे, हमने थोड़ी ना कहा कि यार हम पीछे हट रहे हैं, आगे आ जा। अगर आप बिलावल जैसे बच्चे को बैठाएंगे ना, उसके मुकाबले पे वो जो बैठा इंडिया का जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर है, डॉक्टर जयशंकर जी जयशंकर, वो बहुत काबिल आदमी है यार, उसका आप कंपेयर नहीं कर सकते उसके साथ। उनके रिलेशन जिस तरह वो बनाते हैं, इधर एक बड़ा अच्छा बंदा चाहिए जो हर एक से मेल जोड़ रखने वाला हो, सोशल हो, तो वो बेचारा सोशल तो नहीं है। आप इस पे तो बड़ी गलतियां निकलती हैं। आप इस पे मुझे बेचारे का मजाक निकलता रहता है, तो पाकिस्तान से बाहर नहीं आप इस निकलेगा। पे क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैं कल उनके प्राइम मिनिस्टर की एक इंटरव्यू सुन रहा था, उनके नरेंद्र मोदी साहब का। उन्होंने, हालांकि आपको पता है वो अक्सर हिंदी में बात करते हैं, उन्होंने भी इंग्लिश में इंटरव्यू दिया। उन्होंने कहा कि जी वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए था वो इंटरव्यू, और हम जो है ना, हमारे बैठ के उर्दू में बात कर रहे हैं, वो नहीं, इससे कोई फर्क नहीं, इसके कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को कुछ ना कुछ तो हमने पैगाम देना था। कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप पैगाम देने के 100 तरीके हैं। अच्छा। लेकिन अगर वो कुछ चीज़ें हमने उनको समझानी है। अच्छा, हाँ बिल्कुल, उनको तो समझ आएगी, लेकिन वो आपने जो करनी है वो हो रहा होगा डेफिनेटली। ऐसे नहीं होगा कि वो आप कह रहे हैं कि वो नहीं, आपको सुना के हमें कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन उस वक्त उसका तरीक़ाकार ये है मोदी साहब का, कि जब वो ये करते हैं तो साथ वो अपना, मैंने आपको बताया कि वो जिस तंजीम से उनका वो ताल्लुक़ है, वो पाकिस्तान को वैसे ही खिलाफ थे और हैं। अच्छा, ठीक है, इसलिए हम उनको उनकी पाकिस्तान चले हम ये समझ लेते हैं। आपने कहा कि वो पाकिस्तान के खिलाफ थे, लेकिन उन्होंने अपने मुल्क के लिए तो जिस तरह बेहतर किया वो नजर आ रहा है। अपने मुल्क के लिए तो उन्होंने जी अपने मुल्क के लिए उन्होंने बेहतर किया, ठीक है, ये बात आप सही है। क्या समझते हैं कि हमारे पॉलिटिशियन के, ठीक है, आप जिसकी मर्जी मुखालिफ करें, क्या आपको लगता था कि अपने मुल्क के लिए हमारे? अच्छा, मैं एक और सवाल, एक चीज़ देख रहा था, जैसे हम बात की, आपने हमारे ख्वाजा आसिफ साहब जो स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दे रहे हैं, उन्होंने ये बात की। सर क्या समझते हैं, अगर बात की जाए उनके फॉरेन में से, जैसे डॉक्टर जयशंकर साहब की आपने बात की, तो वो डिप्लोमेट जितने भी हैं, चाहे वो चाइनीज़ हो, जो भी थे बाकी मुल्कों के आए हुए, उनको बुला कर मीटिंग कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि इस तरह ये दहशतगर्दी हो रही है, वो जो है ना ब्रीफिंग दे रहे हैं, ठीक है, पाकिस्तान या जो भी इंटरनेशनल ट्रीटी के। क्या समझते हैं, हमारे तो इस तरह का कोई बात नहीं हुई ना इंटरनेशनल मीडिया पे। बेसिक रीज़न ये है, हमारे यहाँ इधर बैठी एक मिलिट्री रिजीम, अच्छा, वो रिजीम के पास ऐसे लोग नहीं है अच्छा, कि जो इन बातों का जवाब दे सकें। अच्छा, ना उनका कि ये काम है। अच्छा, वो जैसे भी आ गए, जो भी उनका मेन एम है, ठीक है, वो आ गए हैं। इससे पहले पाकिस्तान में ऐसे मिलिट्री रिजीम ही रही है, 1947 से लेके अभी तक आप देखें कि मिलिट्री रिजीम रही है, इसलिए वो तो चल रहा है सिलसिला, ठीक है। अब ये तो उस सिलसिले को चलाने के लिए आपको और लोग भी रखने पड़ेंगे। आप उन्हीं को जो चले हुए कारतूस ही यूज़ कर रहे हैं, वो क्या करेंगे? उन्होंने पहले क्या किया था जो अब कुछ करेंगे?